बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार, मैं हूं शैलेश लोढ़ा और आप देख रहे हैं बहुत खूब। चलिए बात शुरू करते हैं उन लोगों की जो बात थोड़ी घुमा फिरा के करते हैं। जैसे एक औरत ने अपनी पड़ोसन को बुला के पूछा, पड़ोसन से बात करने लगी, बोले तुम किसी ऐसे मर्द को पसंद करोगे जिसके सारे बाल सफेद हो और बाल काले करके कलर से वो जवान बनने की कोशिश करता हो? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं। बोले किसी ऐसे मर्द को पसंद करोगे जो दिन भर शराब पीता हो, घर आते ही पीना शुरू कर देता हो और फिर उसके बाद 4 कदम चलते ही सांस फूल जाती है और फिर बूढ़े कुत्ते की तरह सो जाता हो? अरे बोले हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। या बोले फिर किसी ऐसे मर्द को पसंद करोगी जो जिसके मुंह में से बदबू आती हो, टॉयलेट में आधा घंटा गुजारता हो और निकलते फिर खाना शुरू कर देता हो? और बोले कतई नहीं। तो फिर मेरे पति के पीछे क्यों पड़ी हुई है तू? अब जिंदगी में बात इस तरीके से भी की जा सकती है, सीधी सीधी बात कह देना कोई खास बात नहीं होती, बात घुमा फिरा के कही जाए तभी मजा आता है। तो हमारे साथ हमारे 3 साथी होंगे जो बात घुमा फिरा के कहने के माहिर हैं। कौन होंगे वो जिनके लिए आप कहेंगे बहुत खूब? हमारे साथ होंगे नांदेड़ महाराष्ट्र के श्री फिरोज रशीद। कैसे हैं रशीद साहब? बैठे, तशरीफ रखें। आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं श्री श्याम त्रिपाठी। नमस्ते श्याम जी, स्वागत है आपका। बढ़िया है? तबीयत ठीक है? हाँ सर। रिटायरमेंट में कितना समय रह गया? 6 साल। 6 साल अभी भी बाकी है? उम्र कम लिखवाई थी? ज़्यादा। ज्यादा लिखवाई थी उसके बावजूद बाकी है 6 साल? ऐसा क्यों? ये गणित कौन सी हुई, ज्यादा लिखवाने के बाद भी 6 साल बाकी है? ज़्यादा लिखाने से आदमी जल्दी रिटायर हो जाता है सर। हाँ तो पर आपके तो अभी भी 6 साल हैं। हाँ। आप जल्दी तो रिटायर नहीं होते। देखने वाले सब यही कहते हैं कि आप जल्दी रिटायर हो रहे हैं। हाय, देखने वाले सब कहते हैं जल्दी रिटायर, कहते हैं कि कहती हैं? दोनों की बातें हैं। हाँ दोनों बातें हैं सर। दोनों बातें हैं। जी हाँ। कलीग जो आपके साथ काम करती हो कहती हैं हाँ जी। हाय जल्दी रिटायर क्यों हो रहे हो तुम ऐसा? शर्मा मत, कह दो। नहीं ठीक कह रहे हैं साहब। ठीक कह रहे हैं। चलिए आप दोनों का साथ देने के लिए आ रहे हैं श्री जलीस शेरवानी। कैसे जलीस साहब? बहुत अच्छा हूँ बैठे। और यहाँ आके कमाल हो गया। क्या बात है, यहाँ आके आप कमाल हो गए। तो हमारे साथ फिरोज रशीद हैं, हमारे साथ जलीस शेरवानी और हमारे साथ श्याम त्रिपाठी हैं, जिनको देख के इनकी जो कुलीग महिलाएं हैं वो कहती हैं कि आप जल्दी रिटायर हो रहे हैं। इतना जल्दी रिटायर मत होइए, अभी कुछ दिन और काम कीजिए। भैया हमारा साथ कौन देगा? आप हमारा चले साथ जाएंगे। कौन देगा भैया? और जब आप निकल जाएंगे तो साथ कौन देगा? हैं भैया भैया, श्याम भैया, ऐसा हो रहा है। चलिए हम नहीं चाहते कि आप रिटायर हो, न तो रिटायर हो वहां से, न रिटायर हो अपनी कविताओं से, इसलिए आपके लिए हम कहते हैं बहुत खूब। तो हमारे साथ हैं श्याम त्रिपाठी, हमारे साथ हैं फिरोज रशीद और हमारे साथ हैं जलीस शेरवानी जी, जिन्होंने कितनी 70 फिल्मों में गीत लिख दिए जलीस भाई। स्क्रिप्ट और गीत मिला के करीब 72 हो गए। स्क्रिप्ट और गीत मिला के करीब 72। प्रतिघात पहली फिल्म थी जिसके आपने डायलॉग लिखे थे। जी, संवाद। जिसके संवाद आपने लिखे थे। पहला कौन सा संवाद आपका था जो आपकी कलम से निकला था प्रतिघात के लिए? कहता है कि तुम छोटे मोटे लोग मेरा क्या कर पाओगे वकील साहब। तो कहती कि वकील साहब गंगा भी 4 बूंदों से शुरू होती है लेकिन पहाड़ का सीना चीरती हुई मैदान तक आ जाती है। क्या बात है। ऐसे शायर हमारे साथ हैं जो सुनाएंगे अपनी कविताएं, अपने शेर। लेकिन सबसे पहले मैं भोजपुरी बयार वाले सेगमेंट में बुलाना चाहता हूं श्याम त्रिपाठी जी को। वहां उसके बाद फिरोज रशीद साहब आके तो हंसाएंगे, लेकिन सबसे पहले श्याम त्रिपाठी जी। नमस्कार बहुत खूब के दर्शकन के। नमस्कार। आप अपने चेहरे पे आपका मैंने एक चीज देखी है, आप मतलब इतना करुणा का भाव लेके आते हैं ना श्याम जी, मतलब कई बार आपको देख के ऐसा लगता है जैसे करुणा का स्थायी भाव आपके चेहरे पे ऐसा है जैसे आदमी चंदा लेने के लिए पैदा हुआ हो। मतलब ऐसा नहीं लगता कि देश चिंतित करता है इनको? नहीं नहीं, इनको देश भी चिंतित करता है, लेकिन इन्हें देख के देश भी चिंतित हो रहा है कि ये स्थायी भाव क्यों है करुणा का। हाँ अब देखो, अब कितना अच्छा लग रहा है हंसते मुस्कुराते हुए। आप कल्पना कीजिए कि यहाँ जलीस शेरवानी, फिरोज रशीद और शैलेश लोढ़ा नहीं बैठे हुए हैं, बल्कि रेलवे में जो आपकी कलीग हैं आसपास वो बैठे हैं। अब देखो आई ना हंसी। और कह रही है भैया सुना दीजिए ना। हाँ सुनाइए।
सुना रहा हूँ साहब, जो सबके मन भाए ऐसी कविता सुना ऐसा था। ऐसा चिरई चाहकब फूल एक महकब, हाँ चिरई चाहकब फूल एक महकब, नटुअक करतब सबके मने भावेला। हाँ क्या बात है। चूड़ी खनकब नृत्यांगना के थिरकब, चूड़ी खनकब नृत्यांगना के थिरकब, और जलाशय लबालब सबके मन भावेला। सबके मन भावेला। सीधी सादी सड़क प्रहरी ईमानदार कड़क, सीधी सादी सड़क प्रहरी ईमानदार कड़क, लमकई कजरार हाँ, पलक आहा, सबके मने भावेला। सही बात है। सबके मने भावेला। और कार के सवारी ईमानदार हंसमुख अधिकारी, हाँ हंसमुख कहा इसलिए जोड़ दिया। कार की सवारी ईमानदार हंसमुख अधिकारी, सुहागन नारी साहब सबके मन भावेला। क्या बात है। सुहागन नारी साहब सबके मन भावेला। भाई क्या बात। रेल के सवारी, हाँ सवारी में रेल बनरा मदरिया खेल, आहा, सवारी में रेल और बनरा मदरिया खेल, खेल। मुंबई नगरिया के भेल सबके मने भावेला। सबके मने भावेला। भाई बहुत अच्छे। तो सबके मन को और कुछ भाई ना भाई, लेकिन जिंदगी में शोहरत और आदमी में गैरत और कुलीग हो औरत, सबके मन में भावेला। भाई क्या बात है। आपने सबके मन की बात कह दी श्याम त्रिपाठी जी। मन की बातें हम और करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद, क्योंकि हर आदमी ये चाहता है उसके मन को क्या भाता है कि पत्नी से अच्छी साली, पान में छाली, नेताओं को गाली और कवियों को ताली, सबको अच्छी लगती है। लौटते हैं ब्रेक के बाद। लीजिए आ गए हम फिर से बहुत खूब में, और ब्रेक पर जाने से पहले मुस्कुराते हुए हंसते हुए हंसमुख से श्याम त्रिपाठी जी हमें बता रहे थे कि सबके मन को क्या क्या भाता है। भाई जिंदगी में एक चीज तो है जो सबके मन को भाती है, वो है हंसी। हर इंसान को हंसी मुस्कुराहट अच्छी लगती है, और यकीन मानिए जिसे अच्छी नहीं लगती वो इंसान ही नहीं है। वो कुछ भी हो सकता है लेकिन इंसान नहीं है। और ऐसी हंसी ढूंढ के लाते हैं फिरोज रशीद साहब अपने पैरोडीज में कि भाई कहते हैं आप कि क्या बात है। तो फिर जरा कहिए इनके लिए। बहुत खूब आइए फिरोज साहब। सर, हालात बदलते हैं, ज़माना बदलता है जी। ज़माने के साथ साथ लोगों के जो तसव्वुरात होते हैं, जो सोच होती है, वो भी बदलती है। जी पुराने ज़माने के लोग पुरानी पिक्चर देखते थे, पुराने गाने सुनते थे और पुराने गानों की पैरोडी गाते थे। जी। आज के दौर में नई पिक्चर देखते हैं नए गानों की और नए गानों की पैरोडी गाते यानी हैं। कि अंदाज बदलता, जज्बात नहीं बदलते। जज्बात तो नहीं बदलते। जी जी। एक दामाद है जिसकी 2 सासें हैं, दोनों सासों ने जम के कुटाई की। अच्छा। मार खा के दामाद बैठा हुआ है, रो रहा है जी। 2 सासों के जूते खाकर। और पुराने ज़माने का दामाद है, इसलिए पुराने गाने की, उपकार का पिक्चर के एक गाने की पैरोडी गा रहा पुराने जमाने का दाम, पुराने जो ज़माने ये का 2 सासों के बीच में साबुत बचा न कोई। जी 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 जी। मिलने लगी ससुराल में हरदम, लाते हैं लातों का क्या बात है। मिलने लगी ससुराल में हरदम, लाते हैं लातों का क्या। दामादों को घेर के मारे, सासें हैं सासों का क्या। मिलने लगी ससुराल में हरदम, लाते हैं लातों का क्या। ये पुराने ज़माने का दामाद था। जी। आज के ज़माने का दामाद क्या गाता है? 2 सासों के जूते खाकर बैठा है और नए गाने की पैरोडी गा रहा है। जी। मेरी सासें काली रातें इनकी लातें, मारा मुझे मारा बेखुसूर, मारा मुझे मारा बेकसूर, बदला मैं लूंगा ये बहुत अच्छे। जरूर। मेरी सासें काली, दिल भी काला है, एक ही साली मेरी शैतान की खाला है। लुच्चा और लफंगा
मेरा साला है, क्या बात है? जुए और मटके का वो तो मत वाला है, ससुरा है मेरा लंगूर, मेरी सांसें काली रातें, इनकी लातें, मारा मुझे मारा बेखुसूर, बदला मैं लूंगा ये जरूर। बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं बहुत अच्छे, जिसका ससुर लंगूर जैसा हो, साला जुआ खेलता हो, साली शैतान की खाला हो, दो सासें मिलके मारती हो, तो फिरोज साहब क्या होता होगा आपका? मेरा नहीं सर। अच्छा अच्छा, माफ कीजिएगा, मतलब कहने का मतलब ये कि भाई इतना इतना अंदर तक घुस के कह देना, मतलब ये वही कह सकता है जिसने एक्सपीरियंस किया हो। शैलेश साहब एक बात बताइए जी कि एक बेटी से ही शादी हुई होगी जी। ये दो माएँ एक बेटी की कैसे हुई? नहीं, एक बेटी की दो माँ नहीं, ये दो बेटियों की दो माँ। अच्छा ये आदमी भी तो निकल गया था मोहल्ले से बाहर थोड़ा सा। भाई मोहल्ले पीछे भी है, वो तो है ही ना। जैसे और घूमना फिरना इंसान की फितरत है। एक ने कर ली दो बहनों से शादी जो बिल्कुल एक जैसी दिखती थी, अच्छा, अब पहुंचा तलाक के लिए। बस लोगों ने भाई कहा तलाक क्यों लेना चाहते हो, तो बोले साहब पता ही नहीं चलता कि दोनों में से कौन सी है। तो जज बोला पता करने की जरूरत भी क्या है भाई, ये जीवन में हर चीज पता करने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक चीज आपको पता रहनी चाहिए कि इस वक्त हम ब्रेक पर जा रहे हैं, लौटते हैं ब्रेक के बाद, फिर सुनते हैं उनसे कुछ जिन्होंने अभी लेटेस्ट लिखा है कि तेरे बिना जी नहीं लगता। लौटते हैं ब्रेक के बाद। हुड़ दबंग दबंग दब, अरे भैया माफ कीजिएगा, मैं कोई गाना वाना नहीं गा रहा हूं, लेकिन हुड़ दबंग दबंग जिन्होंने लिखा उन्हें बुला रहा हूं जलील शेरवानी जी। अब कहने की जरूरत नहीं है कि वो क्या सुनाएंगे, आपको जरूर कह रहा हूं, अभी बजा लीजिए तालियां, बाद में शेर सुन के आप अवाक रह जाएंगे। बजाइए तालियां जलील शेरवानी। बहुत खूब के दर्शकों को आदाब जली शेरवानी का। और सरेश भाई एक मतला और दो शेर समाप्त फरमा लीजिए कि शर्त खुद से लगा के देखेंगे, शर्त खुद से लगा के देखेंगे, हम तुम्हें आजमा के देखेंगे। जी क्या बात है, शर्त खुद से लगा के देखेंगे, हम तुम्हें आजमा के हम तुम्हें आजमा के देखेंगे। बहुत अच्छा। और कोई चेहरा लगा के देखेंगे, कोई चेहरा लगा के देखेंगे, खुद को तुमसे छुपा के देखेंगे। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। कोई चेहरा लगा के देखेंगे, खुद को तुमसे छुपा के देखेंगे। और शेर देखिए शैलेश भाई कि चांद कितना मलाल करता है, चांद कितना मलाल करता है, उसको तुमसे मिला के देखेंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। चांद कितना कितना मलाल करता है, तुमसे मिला के देखेंगे। उसको तुमसे मिला के देखेंगे। और एक ताजा गजल समात फरमाए जी हजरत के गवाही शहादत धरी रह गई, गवाही शहादत धरी रह गई, सदाकत वदाकत धरी रह गई। आहा, गवाही शहादत गवाही अदालत धरी रह गई, सदाकत वदाकत धरी रह गई। और एक दासी ने दौलत को ठुकरा दिया, एक दासी ने दौलत को ठुकरा दिया, हुकूमत धरी रह क्या गई। बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब। एक दासी ने दौलत को ठुकरा दिया, हुकूमत धरी रह गई। और गले जब भी हिंदू के मुस्लिम लगा, गले हाय हाय, क्या बात है, जब भी हिंदू के मुस्लिम लगा, सियासत विरासत धरी रह गई। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत गले बढ़िया। जब भी हिंदू के मुस्लिम लगा, वाह वाह, सियासत विरासत धरी रह गई। और वफा का फसाना बयाना हुआ, वफा का फसाना बयाना हुआ, फसाहत बलागत धरी रह गई। क्या बात है, बहुत अच्छे, क्या बात। और झपकी पलक मैंने बोसा लिया, अच्छा माफ कीजिएगा, झपकी पलक नहीं, इसमें माफ करने वाली वैसे तो कोई बात है नहीं। नहीं पब्लिकली जी जी, और लिया तो झपकी पलक मैंने बोसा लिया, इजाजत विजाजत धरी रह गई। हाय 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 हाय, भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। झपकी पलक मैंने बोसा लिया, इजाजत विजाजत धरी रह गई। और उस अंगड़ाई ने ऐसा फितना किया, उस अंगड़ाई ने ऐसा फितना किया, कयामत वयामत
धरी रह गई। भाई क्या बात है, वाह 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 पलकें झपकी मैंने बोसा लिया, इजाजत इजाजत धरी रह गई। भाई क्या बात है, सचमुच ऐसे वक्त में इजाजत लेनी भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं साहब, मेरे आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया। आप जाना बड़ा मुश्किल है, वक्त अपने हिसाब से चलता है, ना उसे आप रोक सकते हैं न मैं रोक सकता हूं, और वक्त हो गया है कि इस वक्त हम जाएं ताकि कल हम फिर जा सकें।